नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन NCERT एंड डॉक्टर मनोहरे दोनों बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा नहीं हूँ और ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो आप अगर एनसीईआरटी की बुक से पढ़े हुए हैं तो डॉक्टर मनोहरे की बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो बुक डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। तो आपको लगता है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो मैं सोचा कि डॉक्टर मनोहरे और एनसीईआरटी दोनों बुक को अगर सॉल्व करा देता हूँ तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ इतना होता है कि टाइप वही आता है, संख्याएं को बदल कर एग्जामिनर देता है आपको। ठीक है मेरे भाई। तो जो भी टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ टाइपों को आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, तो उस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हर रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से तभी। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चनों को रिवाइज करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे प्रश्नावली 4C चल रहा है तो प्रश्नावली 4C का हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है तो दोनों वीडियो का जो लिंक है मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4C हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4C में लघु उत्तरी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न दिए हैं मेरे भाई? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है मेरे भाई, इन द्विघात समीकरणों को हम लोग को गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से मेरे भाई? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरे भाई, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? 2 रूट में 3x² माइनस 14x प्लस 4 रूट में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 रूट में 3x² माइनस 14x प्लस 4 रूट में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 2 रूट में 3x² माइनस 14x प्लस 4 रूट में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। मैं आप लोग से बोला था गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए, गुणनखंड को हल करने के लिए या गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना पड़ता है कि जो भी संख्या लास्ट वाली दी हुई है उसके पहले प्लस है या माइनस है। अगर प्लस होता है तो हम लोग को ऐसी संख्या को प्लस करना पड़ता है कि प्लस करने पर 14 आ पाए, यानी यक्स का गुणांक जो है वो आ पाए। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर जो है 14x कैसे आएगा। चलिए, ये 14x इस तरीके से आएगा मेरे भाई, अगर हम लोग कितना कर देंगे, 12 प्लस 2 कर देंगे तो क्या 14 आ जाएगा? जी हाँ आ जाएगा। तो यक्स का गुणांक आ जाएगा मेरे भाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है हम लोग को कि लास्ट वाली संख्या के पहले अगर माइनस है तो माइनस करने पर 14 आना चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस करने पर 14 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं लगभग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, 6 क्वेश्चन में मैं बता दिया था आप लोग से। और जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो पाए और समझ में भी आप लोग को आ पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 रूट में 3x² माइनस 12 प्लस 2x प्लस 4 रूट में 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा? 2 रूट में 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4 रूट में 3 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आगे अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये दिया हुआ है अब यहाँ से इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो भी, जैसे मान लीजिए ये 12x दिया हुआ है, 12x के बाद
-2x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। 2√3x² माइनस, यहाँ पर हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, यानी जो 12x दिया हुआ है मेरे भाई, इसकी जगह पे हम लोग 2√3x लिख सकते हैं, माइनस उसके बाद यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ माइनस मत लगाइए, इतना होने के बाद इंटू क्या कर देंगे, इंटू 2√3 हो जाएगा, और -2x ऐसे ही रहेगा, प्लस 4√3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका कन्फ्यूजन आप लोग का दूर करता हूँ कि इसकी जगह पे यानी 12x की जगह पे ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ, जो ब्रैकेट बना दिया हूँ, ये कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे भाई x को आप लोग साइड कर दीजिए, x से मतलब मत रखिए। 1 मिनट, x से मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आएगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2√3 इंटू 2√3, 2√3 इंटू 2√3 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे मेरे भाई तो 4 आ जाएगा। और मैं आप लोग से बताया था √3 का मल्टीप्लाई √3 में जब हम लोग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है। क्या बचता है मेरे भाई, सिर्फ और 3 बचता है, सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है। जब भी हम लोग दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है वहीं से, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है। यानी दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जो हम लोग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे तो 12 हो जाएगा, x जो है x हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 12x के स्थान पर 2 रूट में 3x इंटू 2 रूट में 3 कैसे लिखा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको जैसे ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट में 3x, यानी सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 2 रूट में 3x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2√3 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, x माइनस 2√3 बचेगा। जब हम लोग 2 रूट में 3x का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट में जो भी संख्या अक्षर है इसमें कर देंगे तो ये चीज़ें जो है यही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी हम लोग को। ये चीज़ जो है मेरे भाई ये पूरा प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसके बाद आगे -2 हो जाएगा, फिर से x माइनस 2√3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद मेरे भाई क्या बचेगा, x माइनस 2√3, उसके बाद 2√3 माइनस 2 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे यदि x माइनस 2√3 बराबर 0 है तो x बराबर 2√3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि 2√3 माइनस 2 बराबर 0 है, इतना है, कितना है मेरे भाई, इतना होने के बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये चीज़ जो मैं कॉमन लिया हूँ यहाँ पर भी x रहेगा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसको देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, 3x रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पर, 3x रहेगा। ठीक है मेरे भाई, कितना रहेगा यहाँ पर, 3x रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ देखिए 2 रूट में 3x है तो मैं यहाँ पर भूल गया हूँ लिखने के लिए, इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ, नहीं आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे इतना आ गया। तो यहाँ पर 2 रूट में 3x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ जो है यही चीज़ है, मैं थोड़ा सा भूल गया, ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए मेरे भाई अब हम लोग दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, 2 रूट में 3x माइनस 2 बराबर 0 है, इतना है मेरे भाई। इसके बाद -2 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा, 2 रूट में 3x बराबर 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना होने के बाद x यानी रूट में 3x बराबर 2 अपॉन में, इसको ऐसे मत कीजिए, यहाँ पर पूरे को ही भेज दीजिए राइट साइड।
जब हम लोग पूरे को राइट साइड भेजेंगे यानी 2√3 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक है यानी इनटू में है। तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगा, x बराबर √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर √3 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं x बराबर 2√3 कॉमा √3, यानी x की वैल्यू 2√3 एक आई हुई है, दूसरी आई हुई है √3 आई हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे भाई क्या दिया हुआ है, y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर मेरे भाई जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता था, मैं बोलता था गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना पड़ता था प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर वो चीज़ हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही दे दिया हुआ है, p प्लस क्यू दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को डायरेक्ट p प्लस क्यू का मल्टीप्लाई हम लोग y में करके आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y² माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई हो जाएगा प्लस पी क्यू। ठीक है मेरे भाई, बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y² माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0 हो जाएगा। ये किस तरीके से हो गया मेरे भाई, मैं आप लोग को बताया था जब भी गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता था लास्ट वाली संख्या के पहले यहाँ पर अक्षर दिया हुआ, जब संख्या देता था तो संख्या के पहले प्लस होता था तो हम लोग को प्लस करना पड़ता था, माइनस होता था तो माइनस करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को पी क्यू प्लस करना पड़ रहा है, तो पी प्लस क्यू को हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में यही चीज़ दे दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर p का मल्टीप्लाई y में कर दिया, फिर दोबारा q का मल्टीप्लाई y में हम लोगों ने कर दिया। तो क्या आ गया, y² माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0 आ गया है। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में y माइनस पी बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, y को हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में y माइनस पी बचेगा। ठीक इसी प्रकार से माइनस क्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा y माइनस पी बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, y माइनस पी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस क्यू हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आगे इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, यदि y माइनस पी बराबर 0 है तो y बराबर p हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि क्या है, y माइनस क्यू है, y माइनस क्यू बराबर 0 है तो y बराबर q हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर q आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर p और q हो गया। y की वैल्यू p और q आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो गया p और q हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, p और q हो गया। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, यानी गुणनखंड करने के लिए द्विघात समीकरण का हम लोग को देखना पड़ता है कि लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे भाई, माइनस दिख रहा है हम लोग को। क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। और क्या दिख रहा है मेरे भाई, जो 6 है यहाँ पर माइनस 6 दिख रहा है। कहने का मतलब ये है यक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है। कितना है मेरे भाई, 1 है। तो अगर हम लोग 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। जी हाँ, आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखा करिए कि जैसे आप लोग ये सोच सकते हैं, ये सोच रहे होंगे
कि यहाँ पर मैं 4 और 3 को ही क्यों करूँ। हाँ, ये चीज़ हमें ध्यान नहीं आ रहा था कि ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर मैं 4 में से 3 को ही माइनस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मैं 6 में से 5 को माइनस कर दूँ तो 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्या मैं 8 में से 7 को माइनस कर दूँ तो 1 नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर 4 में से 3 को ही माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करा दिया। मैं शायद बताया था या नहीं बताया था ये याद नहीं है हमें। हमें तो याद आ रहा है शायद क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था या 5 में शायद बताया था। तो हो सकता है आप लोग को नहीं याद होगा या ध्यान नहीं होगा बताया था या नहीं बताया था, ये चीज़ हमें भी नहीं ध्यान है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो मैं 4 में से 3 को ही क्यों यहाँ पर रखूँगा, ये जानना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई कि मैं 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, तो मैं 6 में से 5 को भी माइनस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। 8 में से 7 को माइनस कर रहा हूँ तो भी 1 ही आ रहा है। तो मैं 6 में से 5 को नहीं रख सकता, यानी 6 में से 5 को माइनस करने के लिए मैं नहीं रख सकता, यानी 8 में फिर 8 में से 7 को माइनस कर रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है, तो क्या इसको नहीं रख सकता हूँ मैं? 8 माइनस 7 नहीं रख सकता हूँ? या फिर आगे ये भी हो सकता है 12 माइनस कितना, 12 माइनस 11 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो क्या 12 माइनस 11 नहीं रख सकता मैं? जी आप लोग नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस 3 को ही रख सकते हैं। ये एकदम डाउट क्लियर कर लीजिएगा मेरे भाई। ऐसा क्यों रखना होगा इसका रीज़न भी मैं बता रहा हूँ कि 4 माइनस 3 ही क्यों रखूँगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है कि लास्ट वाली जो संख्या है वो आ रही है या नहीं। यहाँ पर 4 में से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा। और जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका डिवाइड करना पड़ता है, यानी 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो लास्ट वाली संख्या क्या आ गई मेरे भाई? जी हाँ, आ गई। एक बार मैं बोल रहा था 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 माइनस 1 नहीं कर सकता हूँ मैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो क्या आपको लास्ट वाली संख्या 7 दिख रही है? नहीं दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 6 आना चाहिए। जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में लास्ट वाली संख्या 6 दिख रही है, तो 6 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 1 आने का मतलब यक्स का गुणांक जो है ये 1 ही है, तो 1 आना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो 4 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और जो यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है उससे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी लास्ट वाली संख्या जो 6 है ये आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये चीज़ आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी मेरे भाई, आगे कई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते टाइम आप लोग को ज़रूर बताऊंगा कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। एक बार मैं बता दिया हूँ, आप लोग अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, यानी संख्याएं को बदल करके एक आध बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, अपने से खुद से सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद बचा मैटर रूट वाला, यानी जो रूट में दिया होता है, रूट में मान लीजिए रूट में 5√3 दिया हुआ है, 7√10 दिया हुआ है। एक बार मैं रूट वाला भी आप लोग को बता दूंगा। आगे आगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं रूट वाला बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार ये मैं बता दिया, रूट वाला भी बता दूंगा। आगे क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं इस चीज़ों को फिर से समझाऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 2x² प्लस
यहाँ पर 4 माइनस 3 कर देंगे। 4 माइनस 3 मैं क्यों किया ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यक्स का गुणांक 1 है, तो 4 में से 3 को कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यक्स छूट रहा है मेरे भाई, तो यक्स को लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर यक्स हो गया -6 हो गया बराबर 0 हो गया। यहाँ पर 6 कैसे आया मेरे भाई, ये चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बता दिया हूँ। उसके बाद यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 आना ज़रूरी है सॉल्व करने पर, यानी 4 जो 3 किया हूँ ये आना ज़रूरी है। इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर 2x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पर x प्लस 2 ब्रैकेट में बचा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ये 2x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आप लोग कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, यही चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई जो है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा 3x माइनस 6 आएगा। तो ये चीज़ों के बारे में मैं कई बार आप लोग को बता दिया हूँ, आप लोग क्लास 10th में है तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से आ रही होंगी। हमारा मानना है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में ठीक नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो एकदम बेसिक से लेकर के अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इतना होने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका x का वैल्यू आ गया। इसको मेरे भाई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर -2 और 3 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी है लिखना मेरे भाई, चाहे इस तरीके से आप लोग लिखें और चाहे इस तरीके से लिखें। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि x बराबर -2 x बराबर 3/2 दिया हुआ है, तो इसको x बराबर ही लिख दें तो भी वही बात हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे मैं कोशिश करूँगा जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझाऊँ आप लोग को, और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन को समझना, रिवाइज करना, एग्जाम्पल को भी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को लगाएंगे, उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।